नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इस रिपोर्ट ने काफ़ी बवाल यहाँ पर मचा रखा है। ये रिपोर्ट बेसिकली क्लेम करती है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है ना, शी जिनपिंग, उन्होंने एक सीक्रेट लेटर, ये सीक्रेट लेटर थ्योरी को पूरा प्रमोट कर रही है इस टाइम पर, कि उन्होंने एक सीक्रेट लेटर लिखा है भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। और वो सीक्रेट लेटर द्रौपदी मुर्मू जी के थ्रू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गया है और इसीलिए भारत चाइना के रिलेशन जो अभी आप देख रहे हो, जो कि अभी बड़े काफ़ी अच्छे होते चले जा रहे हैं, इसीलिए उस सीक्रेट लेटर के बाद भारत चाइना के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है विजिट करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि ट्रंप टैरिफ, यानी कि ट्रंप टैरिफ को टारगेट करने की पूरी कोशिश यहाँ पर चल रही है भारत और चाइना की मिला जुला करके, और एक पूरा जॉइंट एक्सिस यहाँ पर भारत चाइना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये पूरा जो सीक्रेट लेटर थ्योरी है ब्लूमबर्ग की, जैसे ही ये वायरल हुई, इसके ऊपर दो ग्रुप्स यहाँ पर ऑलरेडी बन चुके हैं। एक ग्रुप का मानना है कि भाई जो सीक्रेट लेटर थ्योरी है बिल्कुल फेक थ्योरी है और इसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, बहुत ही वेस्टर्न थ्योरी है और ये भारत को बदनाम करने की एक और साजिश है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ और ये ब्लूमबर्ग टाइप के जो अखबार हैं, जो ब्लूमबर्ग टाइप की न्यूज़ एजेंसीज हैं, वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक और ग्रुप है जो वेस्टर्न ग्रुप है और उसका मानना है कि ये ब्लूमबर्ग थ्योरी बिल्कुल ठीक है, ये सीक्रेट लेटर थ्योरी बिल्कुल ठीक है और सच में भारत, चाइना, रशिया, ये सारी कंट्रीज जो है वो एक साथ आ रही हैं, ट्रंप टैरिफ को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं। अगर हम दूसरी थ्योरी को सच मान भी लें, वेस्टर्न थ्योरी को सही मान भी लें कि हाँ भाई ऐसा एक्सिस तो बन रहा है, हम इससे नकारें क्यों, लेकिन अगर हम सीक्रेट लेटर थ्योरी को देखें तो इसको सही नहीं माना जा सकता है। इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट क्या कहती है, कैसे ये बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया रिपोर्ट है, उसको एक बार हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी ने यहाँ पर अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया आपके लिए। और ये जो फाउंडेशन बैच है ये सिर्फ और सिर्फ 19,999 प्लस इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस बैच को 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए लेते हो तो जो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है वो आपके लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर जो है वो आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे और ये बैच जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपकी पूरी यूपीएससी जर्नी में। तो इस बैच को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए और इन एजुकेटर्स के होते हुए क्वालिटी का कोई इशू तो आ ही नहीं सकता है। 2 साल से ज़्यादा अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसमें आपको लॉजिंग, बोर्डिंग सब कुछ अनअकैडमी देता है। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो बेसिकली ये एक सीक्रेट लेटर थ्योरी है जो ब्लूमबर्ग ने अभी नया नया शुरू किया है और डंगापति ट्रंप जो ना करवा दें इन अखबारपतियों से। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक क्लेम किया है कि भाई द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा, एक लेटर लिखा है चाइना ने, शी जिनपिंग ने, और ये लेटर मार्च में लिखा गया और उस लेटर के बाद जो है भारत चाइना के रिलेशन जो है बहुत तेज़ी से इंप्रूव होना शुरू हुए हैं। अब ये किस बिना पर इतनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब जो जिस बिना पर ये बात कही जा रही है वो एक्चुअल में क्या है, देखो मैंने आपको इस चीज़ को बताया भी था कि अभी रिसेंटली भारत और चाइना, इन दोनों के रिलेशंस तो डेवलप हुए ही हैं, बढ़िया हुए ही हैं। बॉर्डर टॉक्स जो है दोनों के बीच में शुरू हुए हैं। 25th बॉर्डर टॉक अभी रिसेंटली हुआ भी होगा, आपको ध्यान में भी होगा। हमने क्या किया कि हमने, भारत ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो पासेस हैं उनको ओपन करने की बात कर दी और वहाँ से हम ट्रेड शुरू करने की बात भी कर रहे हैं। अब इसको लेकर के बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है यूएस को और वेस्टर्न मीडिया को कि यार इनके रिलेशन तो ठीक हो रहे हैं। अगर इनके रिलेशन ठीक हो जाए तो यूएस का जो अभी तक जितना घुसना था, डंकापति ट्रंप ने तो सब चौपट कर दिया, सब गुड़गोबर कर दिया। अभी तक जो एशिया में हम घुस रहे थे वो तो हम घुस ही नहीं पाएंगे। इधर हमको चाइना की ज़रूरत पड़ेगी या इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी। चाइना हमारे साथ कभी आ नहीं सकता, इंडिया से हमारे अच्छे रिलेशन थे, अब हमने वो भी खो दिए हैं। इसीलिए ये पूरी थ्योरी जो है वो छापी जा रही है। अब इसके बिना पर यहाँ पर इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने छाप दिया। अब ये, और इन्होंने उसी थ्योरी में ये भी लिखा कि भाई यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पूरा टारगेट करने की कोशिश भारत और चाइना इस टाइम पर कर रहे हैं। बल्कि इन्होंने आगे बढ़ करके यहाँ तक भी कह दिया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी पहुँची है, इसको कंफर्म किया है एक इंडियन ऑफिशियल ने जो कि इसी मैटर के ऊपर काम करता है, जिसका काम ही ये इंटरनेशनल रिलेशंस है। उस इंडियन ऑफिशियल ने इस चीज़ को कंफर्म किया है, हालांकि इंडियन ऑफिशियल का नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है। अब ऐसे बिना नाम लिखे हुए कुछ भी छाप देना ये वेस्टर्न अखबारों की आदत रही है और हमारी इमेज को धूमिल करने के लिए हमेशा से ऐसी कोशिश करते रहे हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में इस ब्लूमबर्ग रिपोर्ट से इनको हासिल होगा क्या। देखो ये ब्लूमबर्ग रिपोर्ट इन्होंने ये छापी हुई है, काफ़ी डिटेल इन्होंने लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ सीक्रेट थ्योरी या सीक्रेट लेटर थ्योरी के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने इसमें ये भी पूरा समझाया है कि कैसे ये यूएस के लिए बहुत ज़्यादा घातक होने वाला है, कैसे भारत और चाइना अगर साथ में आ गए तो यूएस की डिप्लोमेसी जो है पूरी तरीके से एशिया में फेल हो जाएगी, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें चलेंगी, ये सब इसमें ब्लूमबर्ग में इन्होंने दुनिया भर का अड़ाम बड़ाम लिखा है।
अब देखिए ये जो कॉन्फिडेंशियल लेटर की बात कर रहे हैं मार्च 2025 में द्रौपदी मुर्मू को शेयर किया गया और वो प्रधानमंत्री तक पहुंचा। बताया जा रहा है कि इसके बाद इनका कहना है ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग कि इसके बाद जो यूएस इंडिया के जो रिलेशनशिप में नया डेवलपमेंट आया ना टैरिफ लगने की वजह से जो खराब हो गए, अब चाइना को बहुत अच्छे से ये बात पता थी कि अगर भारत और यूएस जो है वो साथ रहेंगे तो चाइना एक बहुत ही डिसएडवांटेजियस पोजीशन पर रहेगा। इसीलिए चाइनीज़ ऑफिशियल ने डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट भारत के साथ शुरू किया। जैसे ही उनको मौका मिला, यूएस और भारत के रिलेशंस खराब हुए, जैसे ही उनको मौका मिला वो एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट भारत के साथ शुरू कर दिया। अब बेसिकली इनके कहने का मतलब ये था कि चाइना जो है ना, चाइना यहाँ पर आपको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, एक रार पैदा करने की कोशिश कर रहा है इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में। लेकिन अब देखो ये बड़ी विडंबना है यार, ये अपने आप में कितनी गलत बात है कि अगर आप भारत और यूएस के रिलेशन देखो तो वो ख़राब हुए कैसे एट द फर्स्ट प्लेस। भारत ने तो ये रिलेशन कभी ख़राब नहीं किया, ये रिलेशनशिप ख़राब किया गया यूएस द्वारा। इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ था यूएस का। यूएस ने इस रिलेशनशिप को साफ बोला कि भाई देखिए ये जो रिलेशनशिप है ना भारत और यूएस के बीच में, इसमें हम ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं, देखो हम तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं लेकिन तुम बुरा मत मानना। यार ये तो गजब की बात है भाई, आप बुरा करो और हम आपको मतलब हमेशा सम्मान देते रहें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब तो बात सेम लहजे में होगी। तो यूएस जो है बेसिकली ये अपने रिलेशंस को रिवाइव करने का कोशिश यहाँ पर ऐसे रिपोर्ट के तहत करने की कोशिश कर रहा है। अब हुआ क्या, ये फेक नैरेटिव क्रिएट किया क्यों जा रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो डोनाल्ड ट्रंप की आदत रही है फेक नैरेटिव्स की। डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप इस पूरे लेटर की थ्योरी को देखो और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को देखो, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत ही बड़ा ग्रेट पीस मेकर इन लोगों ने बता दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप यार ग्रेट पीस मेकर कैसे हो सकते हैं? ट्रंप जब पावर में आए थे उससे पहले इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। ट्रंप ने ये बोला था कि भाई जो रशिया यूक्रेन का वॉर है मैं 3 दिन में रुकवा दूंगा। ट्रंप ने ये भी इसमें बोल दिया था कि भाई देखो जो हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है उसको मैं ख़त्म करा दूंगा, और दुनिया भर की ऐसी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पर बोली थी जो कि पूरी तरीके से गलत साबित हुई, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से गलत साबित हुई, कुछ ना करवा पाए। अब एक ही चीज़ है जिसको बार बार इसका राग लापते रहते हैं कि भाई मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सुलह करवा दी। अब पाकिस्तान का इसमें क्या ही लेना देना, पाकिस्तान के ऊपर क्या ही विश्वास करोगे? पाकिस्तान ऐसी कंट्री जो आज यूएस बोलेगा कि भाई पाकिस्तान देख हमारी बात मान ले, यस बोल तो वो बोल देगा यस, बोलेगा नो तो बोल देगा नो। और पाकिस्तान का मतलब क्या ही लेना देना, वो तो पपेट है यूएस के हाथ में। लेकिन भारत ने यहाँ पर ट्रंप की स्टोरी को बिल्कुल गलत साबित किया था और एस जयशंकर साहब ने बड़ी खरी कोटी सुनाई थी यूएस को कि भाई तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, हमारे तो ट्रेड की बात हुई नहीं, क्या ट्रेड प्रेशर हमारे ऊपर बनाओगे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है। इससे ट्रंप हो गए बहुत झूठे साबित और भारत और यूएस के रिलेशन और ख़राब होते चले गए। ट्रंप ने ट्रंप टैरिफ लगाया, और ट्रंप टैरिफ क्यों लगाया? रशियन ऑयल का। अब ये पूरी दुनिया को पता है कि रशियन ऑयल तो महज एक बहाना है, वो तो ट्रंप टैरिफ लगना ही था भारत के ऊपर, उसने तो आने से पहले ही कह दिया था इस चीज़ को। तो ट्रंप ने वो टैरिफ लगाया और यूएस इंडिया का जो कोऑपरेशन था वो ख़त्म हो गया है। अब ट्रंप का कोशिश ये है ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश करवा के कि ये टाइज को रिवाइव किया जाए, कैसे भारत को दोबारा से पाया जाए, बिकॉज ही हैज़ अंडरस्टूड कि भारत को वो अफोर्ड नहीं कर सकते भारत को लूज़ करना एशिया के अंदर में। अदरवाइज जो उनका एक्सेस है एशिया में, जो उनका एंट्री एशिया में, पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। पाकिस्तान की अपनी कोई औकात नहीं है, वो आपको क्या एंट्री दिलवाएगा। ये बात उनको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है और उनको ये भी समझ में आ गया अच्छे से कि अगर भारत और चाइना एक साथ आ जाते हैं तो वो यूएस टैरिफ्स को कहीं ना कहीं काउंटरवेट तो करेंगे ही करेंगे। यूएस टैरिफ्स को काउंटरवेट करेंगे तो यहाँ पर यूएस का इसमें होगा बहुत ज़्यादा नुकसान, और इसीलिए ऐसे फेक नैरेटिव्स फ्रेम कराने की कोशिश की जा रही है ब्लूमबर्ग जैसे रिपोर्ट से। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और ब्लूमबर्ग के एडिटर आपको साथ में इसीलिए दिखाई दे रहे हैं। किस बिना पर ये नैरेटिव क्रिएट किया गया? तो हुआ क्या कि अप्रैल 1, 2025 को जी जिनपिंग और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के बीच में एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज जो है वो एक्सचेंज हुआ। 75वीं हमारी डिप्लोमेटिक टाइज़ की एनिवर्सरी थी, यानी कि भारत चाइना के डिप्लोमेटिक टाइज़ को 75 साल हो गए। तो उस टाइज़ पर इन दोनों लीडर्स ने आपस में कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज जो है उसको एक्सचेंज किया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल छपा है 1 अप्रैल और ये न्यूज़ आर्टिकल है 2 अप्रैल का। इस न्यूज़ आर्टिकल में मतलब क्लेम किया गया कि भाई जब जी जिनपिंग ने अपना मैसेज दिया उसमें जी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चाइना की जो जोड़ी है वो ड्रैगन और एलिफेंट का टैंगो है, और फिर उसमें उन्होंने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की, म्यूचुअल ट्रस्ट की बात की, लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन की यहाँ पर उन्होंने बात करी। इसी को बेस बना करके ये ब्लूमबर्ग ने ऐसी रिपोर्ट छापी, इसी को बेस बना करके बाकी जो वेस्टर्न मीडिया रूटर्स सब दिख रहे हैं, सब ने इसी को बेस बना करके अपनी खबर यहाँ पर छापनी शुरू कर दी कि हाँ भाई ऐसा है। और भारत और चाइना के बीच में एक सीक्रेट लेटर मार्च में शेयर हुआ और उसके बाद अप्रैल से देखो इनकी डिप्लोमेसी शुरू हो गई, अप्रैल से देखो इनका सारा बातचीत जो है वो आपस में शुरू हो गया। और ये जो है वो पूरी तरीके से
सही खबर है। और इसी के बाद, इसी के जस्ट बाद एक और बड़ी इंसिडेंट हुआ, वो हुआ भारत चाइना के रिलेशनशिप में कि एनएसए अजीत डोवाल जो है वो चाइना विजिट कर लेते हैं, वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है। फिर एस जयशंकर साहब जस्ट उसके बाद चाइना विजिट करते हैं और वहाँ पर वो वांग यी से मिलते हैं। फिर ये दोनों जी जिनपिंग से इनकी मुलाकात जो है वो रशिया में भी हो गई, कि रशिया में इनकी मुलाकात हुई। अच्छा, ये सब जो हुआ, ये सब कुछ जो हुआ, इसकी वजह से भी ये क्लेम किया जा रहा है कि 5 साल में देखो पहली बार ये लीडर जो है वो आपस में मिल रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक संदेशा हो सकता है कि भारत चाइना अब साथ आ रहे हैं। और इससे यूएस के हाथ पांव फूल गए। और इसके बाद रिजल्ट भी सही आया इस चीज़ का। रिजल्ट कैसे सही आया कि यूरिया का जो एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया गया। जो डायरेक्ट फ्लाइट्स थी भारत और चाइना के बीच में उसको रिज्यूम करने की बात चलने लगी। और अब एससीओ में प्रधानमंत्री, एससीओ के समिट के लिए प्रधानमंत्री जो है 7 साल में पहली बार चाइना में विजिट कर रहे हैं। अब ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मिर्ची लगने वाली बात है यूएस के लिए, तो इसीलिए मिर्ची उनको लग रही है। अब चलो एक बार को अगर मान लें कि भारत चाइना साथ आ जाए तो इससे यूएस का नुकसान क्या होगा? बड़ा नुकसान होगा। यहाँ पर यूएस को डिप्लोमेटिक री इंगेजमेंट आपको देखने को मिलेगा और टाइज का नॉर्मलाइजेशन आपको भारत और चाइना का देखने का मिलेगा, जिससे यूएस को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ट्रंप का जो टैरिफ का प्रेशर था वो कहीं ना कहीं ये दोनों कंट्रीज मिल करके ईज करेंगी और बाउंड्री टॉक्स जो है वो और बेहतर होंगे। जो पूरा यहाँ पर बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो उसमें और ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए यूएस के हाथ पांव फूल रहे हैं, क्योंकि उनका जो एंट्री है पूरा एशिया के अंदर वो बंद होना शुरू हो जाएगा यहाँ से। अब अगर हम इस पूरी बात को माने तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को पूरी तरीके से फेक मैं क्यों कह रहा हूँ, बार बार फेक मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जब राष्ट्रपति भवन से पूछा गया जी ऐसा कोई चिट्ठी आया था कि आपको, राष्ट्रपति भवन इसके ऊपर पूरा साइलेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पूछा गया जी आपको कोई चिट्ठी आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पूरी तरीके से इसके ऊपर साइलेंट, कोई किसी को कोई बोलने को तैयार नहीं है। अब इनका साइलेंट होना इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई ऐसा मतलब भारत चाइना के बीच में बातचीत ना हो रही। देखो बैक चैनल जो कम्युनिकेशंस है वो होते रहते हैं और वो बैक चैनल कम्युनिकेशंस का नतीजा है जो आपको ये इतना कुछ देखने को मिल रहा है, इतनी बेहतरी दिख रही है। पर क्या वो सीक्रेट लेटर सच में लिखा गया था? तो इस सीक्रेट लेटर थ्योरी को आप पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर सकते हो, नकार सकते हो। ये सिर्फ एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, ब्लूमबर्ग का प्रोपेगेंडा है। और ट्रंप चाहते हैं ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स जैसे अखबार ऐसी खबरें छापें ताकि वो भारत के करीब आ सकें। बस यही करने की एक बहुत नाकाम कोशिश है, उसको हमें समझना पड़ेगा। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो उस वीडियोस को आप ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और जो ये क्यूआर कोड है इसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको डेली क्विजेस मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।